आज हम डिस्कस करेंगे, क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? जोर से। सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जानना चाहते हैं आप लोग? ओके। पीछे तक आवाज आ रही है? पीछे जो कूलर के पास बैठे हुए हैं, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। और ये जो विजिबल हो रहा है, ये जो पीपीटी विजिबल हो रहा है, विजिबल हो रहा है पीपीटी सबको? हाथ उठाइए। ओके ओके। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिफाइनिंग सक्सेस। तो सक्सेस है क्या? तो कई लोग सक्सेस का मतलब यही समझते हैं कि ज़्यादा पैसा हो, अच्छा बंगला हो। तो हम देखते हैं कि ये सब होने के बावजूद भी लोग सुखी नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइकल जैक्सन का नाम लिया जाए, तो आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन के पास क्या नहीं था। उसके पास 50 डॉक्टर्स थे, 50 डॉक्टर्स थे। सब कुछ खाना जो है उसका चेक होके, लेबोरेटरी में चेक होके उसके पास आता था। स्टिल ही वॉज अनहैप्पी। जब वो मर गया तो देखा गया तो उसके शरीर में सब ड्रग्स निकला, जो कि अनडाइजेस्टेड ड्रग्स। तो सक्सेस क्या है? तो अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट इज सक्सेस, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इफ यू आर हैप्पी बाय हार्ट, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। आप ऐसा कुछ करें ताकि आप दिल से हैप्पी महसूस करें, इसी को हम सक्सेस कहेंगे। तो मैं 2 इंस्पिरेशनल स्टोरी बताऊंगा। आप लोग सुनने के लिए रेडी है? एक लड़की थी जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। कितने लोग सुने हैं इसके बारे में? कुछ ही लोग सुने हैं। तो अरुणिमा सिन्हा जो है, लखनऊ के पास अंबेडकर नगर है ना, अंबेडकर नगर के पास उसका जन्म हुआ था। तो बचपन में जब 3 साल की थी तो उसका पिताजी जो है वो चल बसे। तो बहुत स्ट्रगल किया उसने, लेकिन बचपन से उसका स्पोर्ट्स के प्रति बहुत इंटरेस्ट था, बहुत, है ना, खेल कूद बहुत अच्छा, फुटबॉल खेलती थी, वॉलीबॉल खेलती थी। ऐसा करते करते वो बड़ी हो गई और उसके बाद उसको नौकरी लेना था। तो उसने क्या किया कि अप्लाई किया, जो कुछ पुलिस सिक्योरिटी में अप्लाई किया। उसका सिलेक्शन भी हो गया। जब उसके पास इंटीमेशन लेटर पहुंचा तो उस लेटर में उसने देखा कि उसमें उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत था। तो उसने तुरंत उसको रेक्टिफाई करने के लिए वहाँ से पद्मावती एक्सप्रेस वो जा रही थी, उस एक्सप्रेस में वो चढ़ गई। वो जो बर्थ है, वो जो बोगी था, वो बहुत ही भीड़ था। और उस बोगी में सिर्फ और सिर्फ यह कि एक ही लड़की थी। बहुत ही भीड़ था। तो कुछ चोर आ गए उसके पास और उसके गले में एक चेन था, सोने का चेन था, जिसको उसकी माँ ने उसको गिफ्ट की थी। किसने गिफ्ट की थी? तो वो नहीं चाहती थी कि उस चेन को वो चोरों को दे।
तो इसी बीच में और जो बाकी लोग हैं वो कोई नहीं उसके साथ दे रहा था। तो इसी मुठभेड़ में क्या हुआ कि वो चोरों ने चेन को तो छीन लिए और उसको जो है चलती हुई ट्रेन से उसको नीचे धकेल दिए। तो वो गिरी, वो ट्रैक के ऊपर गिरी। तो कुछ समय के बाद जब उसका चेतना आया तो उसने देखा कि ट्रैक के ऊपर गिरी हुई है। तो उसने क्या किया, वो देखी कि मेरा एक टांग जो है ट्रैक के नीचे है, अंदर है। तो प्रयास कर रही थी उस टांग को पीछे करने के लिए। उसी समय एक ट्रेन आ गई और उसका जो है टांग कट गया, लेफ्ट लेग जो है उसका कट गया। और वहाँ पे कोई नहीं था, रात का समय है, कोई नहीं था। और कोई नहीं था उस समय। वो दर्द के मारे चिल्लाती रही, करते करते सुबह तक 49 ट्रेन और गुजर गई उस ट्रैक में। और क्या कि जो ट्रैक में जो चूहे हैं, मच्छर है, ये सब भी उसको परेशान करते रहे रात भर। तो सुबह का समय आप तो जानते हैं, इंडिया में जो रेलवे ट्रैक में क्या करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, शौच करने जाते हैं। तो जैसे ही लोग शौच करने के लिए आए तो देखे कि ये पड़ी हुई है, तो तुरंत कुछ लोग उसको उठाए और उठा के पास में हॉस्पिटल में ले गए। और जो हॉस्पिटल था वो बहुत ही मतलब एकदम लो ग्रेड हॉस्पिटल था, जिसमें वहाँ पे एनेस्थेसिया था नहीं। आप जानते ना, ऑपरेशन करने से पहले क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एनेस्थेसिया दिया जाता है कि ताकि सुन्न हो जाए, उसको पता ना चले। लेकिन वो था ही नहीं उनके पास। बिना एनेस्थेसिया दिए वो लोग उसके टांग को काट के निकाल दिए। बताइए कितना दर्द होता होगा। और उसका वो जो कटा हुआ टांग पड़ा हुआ है, कुछ ही समय के बाद एक कुत्ता घुस गया उस केबिन में, उस हॉस्पिटल में, और घुस के उसका जो कटा हुआ टांग जो है उसको क्या करने लगा, उसको चाटने लगा। तो उसी समय उसने संकल्प लिया कि मैं एक दिन एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगी। बजाइए ताली। और 2013 में वो सबसे पहली दिव्यांग औरत थी जिसने एवरेस्ट चढ़ के दिखा दिया। तो भाग्य जो है वो किसका साथ देता है? बहादुर का साथ देता है। एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी। हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने 69 साल की उम्र में, आप इमेजिन कर सकते हैं, 69 साल की उम्र में, लगभग 60-62 साल के बाद जो लोग क्या करते हैं, रिटायर कर जाते हैं और अपने पोता पोती को खिलाते रहते हैं या पार्क में बैठ के ताश खेलते रहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी 69 साल की उम्र में अमेरिका गए, क्योंकि उनके गुरु का निर्देश था कि पाश्चात्य देश में जाकर ये सनातन धर्म का प्रचार करना है। 69 साल की उम्र में वो अपने जेब में सिर्फ 40 रुपये था। 40 रुपये लेकर वो अमेरिका चले गए। जल जहाज में गए, 1 महीना लगा, क्योंकि पैसा नहीं था हवाई जहाज में जाने के लिए। और जाते जाते अटलांटिक ओशन में उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आ गया। अमेरिका में पहुंचे, 1 साल स्ट्रगल किए और 1 साल के बाद उन्होंने इस संस्था को स्थापना किए। इसका नाम दिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी बना दिए, जबकि उनके पास कुछ 2-4 ही फॉलोअर थे। और 12 साल में उन्होंने
108 मंदिर की स्थापना किए और कई सारे गौशाला, कई सारे गुरुकुल बना के चले गए। और आज इस्कॉन संस्था जो है 180 देशों से भी अधिक देशों में है और 700 से भी ज़्यादा मंदिर है। आप जानते हैं कि पीछे जो रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा था, यूक्रेन में ही 55 मंदिर है। तो मनुष्य जो है वो शरीर से नहीं अपितु मन से विकलांग होता है। तो आप ये दोनों इंस्पिरेशनल स्टोरी से देख रहे हैं कि कोई ऐसा स्थिति नहीं है जो कि हमें रोक सकता है। बड़ी दुख की बात है, अभी देखिए कुछ है जो चल रहा है, अग्निपथ को लेकर कुछ चल रहा है। कुछ बच्चे, उनका 23 साल से ज़्यादा उम्र हो गया था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिए। कितनी बड़ी दुख की बात है। क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है? अब आर्मी के लिए ट्राई नहीं कर पाएंगे इसलिए सुसाइड कर रहे थे। कितनी दुख की बात है। इसे बोलेंगे जोर से, जो लक्ष्य में खो गया, जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। ज्यादातर लोग, बोलिए, केवल उतने ही सफल होते हैं जितने वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। विकल्प रहित संकल्प, ऐसा संकल्प लेना चाहिए जहां पे कोई विकल्प ना हो। ये नहीं कि ये नहीं करूंगा तो वो कर लूंगा, वो नहीं करूंगा तो वो कर लूंगा, वो नहीं करूंगा तो वो कर लूंगा। We are not the creatures of circumstance, we are creators of the circumstance. Either you have power over your circumstances, या तो आप अपने circumstances को बदलाव करिए, नहीं तो फिर आप अपने circumstances, अपने परिस्थिति का शिकार बन जाइए। एक बार और मेरे पीछे दोहराइएगा। शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल कर लो, नहीं तो जो हासिल है वो उसे पसंद कर लो। चॉइस इज योर्स। राहुल सर आगे बैठिए, यू आर द लीडर। तो हम डिस्कस करेंगे सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो सीक्रेट SECRET 6 लेटर है। तो इसी 6 लेटर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आप लोग तैयार हैं? तो S फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, E for effort management, C for company management, R for relationship management, E for emotion management and T for time management। तो ये 6 चीज है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो S for सेल्फ मैनेजमेंट। बताइए, डिसिप्लिन मजबूरी है कि जरूरी है? यहाँ पे एक डिवोटी है जो कि मैं एक बार पटना लेकर गया था, अभी 10-15 दिन पहले कुछ लोगों को ऐसे पटना घुमाने ले गया था। पटना में हमारा इस्कॉन का एक बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बना है, बिहार का सबसे बड़ा मंदिर बना है। तो मंदिर घुमाया और जू में घूमे और फिर जो है गंगा जी में स्नान किए। तो लास्ट में मैंने कहा आप अपना रियलाइजेशन शेयर कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं बैठा हुआ यहाँ पे, बोला कि जिंदगी में पहला एक दिन है जिस दिन मैंने पूरा डिसिप्लिन से जिया है। है कि नहीं? तो सब लोग चाहते हैं डिसिप्लिन से जीना, लेकिन मौका नहीं मिलता है, इंस्पिरेशन नहीं मिलता है।
इसलिए भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 58 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, यदा संहरते चायं कुर्मंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ, कितने लोग कछुआ देखे हैं? सब लोग देखे होंगे, सब लोग गांव से है कि नहीं? जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे कछुआ आप लोग देखे होंगे, जब भी वो अनसेफ महसूस करता है तो क्या करता है, अपने लिम्स को वो खींच लेता है, अपने सेल के अंदर बंद कर देता है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां जब भी कोई अननेसेसरी सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे जा रहा है, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, उसको खींच लेना पड़ेगा। है कि नहीं? जैसे ही गया तो उसको खींच लेना पड़ेगा। बहुत समय में आजकल तो इतना स्मार्टफोन का डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं? यूट्यूब खोल दिए कुछ पढ़ाई करने के लिए, और करते करते इंद्रियां जो है चले गए। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात के, है ना? तो फिर उस समय आपको ये भगवद गीता का ये श्लोक को याद करना पड़ेगा। क्या करना होगा? खींच लो, खींच लो। क्यों? अभी क्या है? डेंजर है, डेंजर जोन आ गया। जैसे कछुआ महसूस करता है कि डेंजर है, तो क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो इसी प्रकार हमें करना पड़ेगा। और उसी प्रकार हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 हैं। बोलते जाइए, क्या क्या है ये? त्वचा हैं। तो 5 इंद्रियों को ऐसे ही खींचना पड़ेगा। साथ साथ हमारे मन को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मैकेनिज्म ऑफ माइंड दिया गया है कि हमारे जो 5 सेंसेस है, वो 5 सेंसेस के ऊपर कौन है? माइंड है। और माइंड के ऊपर कौन है? इंटेलिजेंस है। 5 सेंसेस जो है वो क्या करता है? डिमांड करता है ना? है कि नहीं? जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे बढ़िया जलेबी छना जा रहा है, जेब में थोड़ा पैसा कम है, लेकिन आंखें तो देख लिया और कान भी सुन रहा है, गरम गरम जलेबी, गरम गरम जलेबी। और तुरंत क्या है? नाक को भी जो क्या आ रहा है? उसका स्मेल आ रहा है। और जीवा में क्या हो जाएगा? पानी आ गया, है कि नहीं? अब क्या करेगा? ये जो सेंसेस है वो क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। किसको? माइंड को डिमांड करेंगे, हमें चाहिए, हमें चाहिए। और माइंड और इंटेलिजेंस है ना, ये लाइक पति पत्नी। इंटेलिजेंस पति और माइंड कौन है? पत्नी। जैसे बच्चे डिमांड करते हैं ना, तो पत्नी क्या करती है? जाके पिता के पास कहती है कि ऐसा बच्चे कह रहे हैं, उनको देना चाहिए। अब पति इज ए डिसीजन मेकर, वो देगा कि नहीं देगा। तो इसी प्रकार जब माइंड के पास डिमांड गया, तो माइंड जो है इंटेलिजेंस के पास पहुंचाया, तो इंटेलिजेंस अब क्या करेगा? अब उसके ऊपर है। तो कई बार माइंड और इंटेलिजेंस के बेस पे भी क्या होता है? आर्गुमेंट होता है। जो अगर इंटेलिजेंस हार गया तो फिर वो माइंड के अनुसार करेगा। अगर इंटेलिजेंस जीत गया तो जो उचित है वो वही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट के लिए कल एग्ज़ाम है और आज इवनिंग में क्या हुआ?
कि एक मूवी रिलीज हो गया या कोई टीवी में एक मूवी आ रहा है और आपको जो है किसी फ्रेंड ने कह दिया, अरे पता है वो जो मूवी है आज टीवी में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में है ना आर्गुमेंट होगा। इंटेलिजेंस कहेगा कि देखो कल एग्जाम है, आपको नहीं देखना चाहिए। माइंड कहेगा क्या है, 2 घंटे देखने से क्या हो जाएगा, 2 घंटे में थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, उसके बाद पढ़ाई कर लूँगा, है कि नहीं। अगर इंटेलिजेंस जीत गया तो वो मूवी नहीं देखेगा, लेकिन अगर माइंड जीत गया तो क्या करेगा, वो मूवी देखेगा। और मूवी के बाद कभी पढ़ाई नहीं होता कभी आप देखें कोई मूवी देखने के बाद एकदम आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप मूवी देखते हैं कि उसका जो रे है वो रे क्या कर जाता है, आपको टायर्ड कर देता है। तो आपको उस समय मतलब रिलैक्स होते नहीं है, बल्कि आपको रिलैक्स करने के लिए समय चाहिए। यस, नो, नो, यस। So mind is a storehouse of thoughts, unfulfilled desires and previous experiences. माइंड में सब कुछ है, इवन पिछले जन्मों का जो मेमोरी है वो भी रखा हुआ है। जैसे कई बार आप लोग रात को कुछ सपने देखते हैं जो कि आप कभी देखे ही नहीं हो, कि कुछ लोगों को आप देखते होंगे जो कि आप इस ज़िंदगी में देखे ही नहीं हो। कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ है? तो वो किस लिए है, वो प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो है ना शेयर करता है। आप लोग देखेंगे इसके बाद एक ड्रामा होगा कि कैसे माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में, माइंड और जो मी एंड माइंड के ऊपर एक ड्रामा होगा, उसमें आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो इसी को भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में कि ये जो सेंसेस है ये 5 घोड़े जैसे हैं। जैसे एक रथ है, रथ में अगर 5 घोड़े हैं तो ये सेंसेस 5 घोड़े हैं, और लगाम जो है वो माइंड है, और इंटेलिजेंस जो है वो ड्राइवर है, और पैसेंजर जो है वो हम लोग है, हमारा आत्मा है। तो क्या होता है कि अगर 5 घोड़े अगर कंट्रोल में नहीं हैं तो क्या करेंगे, एक इधर को जाएगा, एक उधर को जाएगा। तो इसी प्रकार रथ जो है वो कंट्रोल में नहीं हो सकता। नेचर ऑफ द माइंड, माइंड का नेचर क्या है? इफ इट इज कंट्रोल्ड इट इज योर बेस्ट फ्रेंड, इफ इट इज अनकंट्रोल्ड इट विल बी योर ग्रेटेस्ट एनिमी। अगर माइंड कंट्रोल है तो वो आपका फ्रेंड बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड। अगर माइंड जिसका कंट्रोल नहीं है वो क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। आप देखिए कैसे सब क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है, ये किस लिए? बिकॉज देयर माइंड इज नॉट इन कंट्रोल। सो माइंड कंट्रोल, हाउ टू डू माइंड कंट्रोल? भगवान कह रहे हैं वैराग्य एंड अभ्यास, डिटैचमेंट एंड प्रैक्टिस, जिसको सिंपली आप बोलेंगे डोज एंड डोंट्स। जैसे कोरोना काल में आया था ना कि मास्क पहनना है, ये क्या हो गया, डोज, ये हो गया प्रैक्टिस। और भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाना है, ये क्या हो गया, डोंट्स। कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। इसको संस्कृत में भी कहते हैं यम और नियम। नहीं करना यम, और जो करना है वो क्या है, नियम। तो इसी प्रकार कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार अगर कार्य करेंगे तो देन योर माइंड विल बी कंट्रोल्ड। ये भगवद गीता में 6.35 में भगवान बता रहे हैं। तो माइंड कंट्रोल का सबसे अच्छा उपाय क्या है? दैट इज मंत्रा। मंत्रा जो है हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, इसलिए मंत्रा माइंड डिलीवर which delivers our mind, that is called mantra। मंत्रा, कई बार मंत्र को जो है लोग क्या कर देते हैं, रिलीजियस बना देते हैं।
है ना, कि ये मंत्र इस धर्म का है, ये मंत्र उस धर्म का है। मंत्र का कोई धर्म नहीं है। मंत्र हमारे जो प्रीवियस प्रैक्टिशनर है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने उसको लिख के गए हैं, वो हमारे बेनिफिट के लिए। आज भी उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, तो पाया जा रहा है उसका जो वाइब्रेशन है, कभी मैं और कभी दूंगा मंत्र मेडिटेशन के ऊपर मैं दूंगा, सेमिनार दूंगा, तो दिखाऊंगा आपको कि कैसे मंत्र जो है हमारे दिमाग में ऐसा वाइब्रेशन शुरू करता है, जो करता है कि वो सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, हमारे ब्रेन सेल्स को खोलता है, हमारे मेमोरी पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये प्रभाव क्या है, मंत्र में है। इसलिए मंत्र इज द बेस्ट थिंग टू कंट्रोल आवर माइंड। ओके, तो एस का क्या था, एस फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। अब हम आगे जाएंगे, ई फॉर एफर्ट मैनेजमेंट। क्या है, एफर्ट मैनेजमेंट, कुछ करना पड़ेगा। बोले महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार करने से बनता है। से सपना देखेंगे हम ये बन गए, हम वो बन गए, और एफर्ट है नहीं, है ना, करना पड़ेगा। The longest journey you'll ever take is this 18 inches, दिल और दिमाग, दिल और दिमाग बीच में जो है 18 इंच का रास्ता है, और यही रास्ता सबसे बड़ा भारी पड़ जाता है, दिल और दिमाग। इसके बाद है सी फॉर कंपनी मैनेजमेंट। व्हाट, सी फॉर हमारी संगति कैसी है, ये भी बहुत मायने लगता है ना। तो मेरे पीछे बोलेंगे, बुरी संगत कोयले के समान होती है, गरम होता है तो हाथ जला देता है, और ठंडा होता है तो हाथ काला कर देता है। बजा दीजिए ताली। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया है, किन किन का पिक्चर दिया है, दुर्योधन और शकुनी। आप जानते हैं ना कांदाहार, अभी जो है ना एक जगह का नाम है ना कांदाहार। तो ये कांदाहार जो है पहले क्या था, गांधार प्रदेश था। तो गांधार प्रदेश की जो राजकुमारी थी, क्या नाम था, गांधारी। तो गांधारी जो है वो थी मांगलिक कन्या थी। इसी कारण उसके पिताजी उसकी शादी करने से पहले, कोई माइक ऑन है कहीं पे जो आवाज़ कर रहा है, दूसरा कोई माइक ऑन है जहाँ पे पंखा चल रहा है। ओके, सो गांधारी के पिताजी ने उसको क्या कर दिए थे कि पहले एक बकरा के साथ शादी करा दिए थे। किसके साथ कर दिए थे, उसके बाद धृतराष्ट्र के साथ शादी हो गई। जब धृतराष्ट्र को पता चला रे इसका तो पहला पति कौन था, बकरा था, गुस्सा आ गया उसको, बोला कि सबको डालो जेल में, सबको जेल में डाल दिया। और जेल में डाल के बोला इन लोगों को सिर्फ एक दाना चावल देना रोज। तो सब लोग जेल में थे,
गांधारी के पिताजी और सारे परिवार लोग, तो लोग सोचे कि एक एक चावल दाना तो सब लोग मर जाएंगे, तो एक काम करते हैं, सब लोग मर जाते हैं लेकिन सभी का जो चावल का दाना वो एक व्यक्ति को खिलाते हैं, शकुनी को खिलाते हैं। वो बचेगा और लास्ट में क्या करेगा, ये बदला लेगा और पूरा कुरु वंश को ध्वंस कर देगा। तो शकुनी जो है वो दाना खाते खाते वो बचा रहा। बाद में गांधारी के कहने पर धृतराष्ट्र शकुनी को उसमें से निकाला और उसको जो है दुर्योधन का वो बना दिया कि एडवाइजर बना दिया। तो शकुनी का जो देखा जाए तो दुर्योधन इतना खराब व्यक्ति नहीं था, लेकिन शकुनी का जो बुरी संगति से वो क्या करता था, हमेशा गलत काम करता था। चाहे भीम को जहर पिलाना हो, चाहे लाक्षागृह जलाना हो, चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो, ये सारा गलत उपदेश कौन देता था, शकुनी देता था। देखा जाए तो आप दुर्योधन देखेंगे, दुर्योधन एक बार जो है गंधर्वों से पराजित हो गया था और अर्जुन उसको बचाए थे। तो दुर्योधन ने कहा, जब भी तुम कुछ भी वर मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और एक दिन महाभारत युद्ध में दुर्योधन जो है भीष्म पितामह के पास पहुंचता है, बोलता है कि मुझे लगता है कि हम युद्ध जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो है, आपका तो झुकाव है पांडवों के प्रति, है ना, तो इसमें तो हम युद्ध जीत नहीं सकते। तो भीष्म पितामह गुस्सा आ गया, उनको 5 तीर बनाए, बोले देखो ये 5 तीर है, इस 5 तीर से मैं कल 5 पांडवों को मैं मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, मुझे भरोसा नहीं है, आप वो तीर मुझे दे दीजिए, कल मैं युद्ध में के समय आपको दे दूंगा। भीष्म ने कहा ठीक ले लो। और ये बात पता चल गई किसको, भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि जाओ और वो 5 तीर मांग लो दुर्योधन से। अर्जुन ने कहा क्यों देगा वो 5 तीर हमें? तो भगवान ने कहा याद नहीं है तुम्हें, वो बोला था एक दिन कि एक वर मांग सकते हो। और अर्जुन पहुंच गए और दुर्योधन को तीर मांगे और दुर्योधन जो है वो 5 तीर दे दिया। लेकिन बुरी संगति के लिए वो हमेशा जो है वो बुरा काम करता था। और वहीं पे हम देखेंगे कि अर्जुन वो किसका संग ले रहे थे, भगवान कृष्ण का संग ले रहे थे। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को भी डिप्रेशन आ गया एक समय में। अर्जुन वॉज ऑल्सो इन स्ट्रेस, उनके अंदर भी स्ट्रेस का सारा लक्षण प्रकट हुआ। बोले मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, गांडीव मेरे हाथ से सरका जा रहा है। तो ये सब किसका लक्षण है? स्ट्रेस का लक्षण है, डिप्रेशन का लक्षण है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या कह रहे हैं दूसरे अध्याय का 7 नंबर श्लोक, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे आदेश दें। अर्जुन वॉज वेल प्रिपेयर्ड, अर्जुन को सब कुछ पता था, फिर भी वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। कई बार जो बहुत ओवर अफेक्शनेट, बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाता है तो क्या होता है कि हम दुर्बल जो है, हम अपना ड्यूटी खो देते हैं, हम अपना कर्तव्य को भूल जाते हैं। कई बार जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स, कई बार कुछ बॉयज़ का गर्ल्स के प्रति ओवर अफेक्शनेट हो जाते हैं, या गर्ल्स जो है बॉयज़ के प्रति ओवर अफेक्शनेट हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, उनका ड्यूटी को भूल जाते हैं। यही तो दिया है। अर्जुना जब ओवर अफेक्शनेट हो गए तो अपना कर्तव्य को भूल गए। यस नो नो यस। तो स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसे होता है, अपना ड्यूटी को भूल जाते हैं।
तो उस समय किसकी जरूरत है? जैसे अर्जुन को जरूरत पड़ा एक गुरु, और उसी प्रकार स्टूडेंट को भी जरूरत पड़ता है एज ए काउंसलर। फिर वो वहां से ओवरकम कर पाता है, उस सिचुएशन से वो बाहर निकल आता है। उसके बाद है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो है फंस जाते हैं। ब्रेकअप पैचअप, पैचअप ब्रेकअप, ब्रेकअप पैचअप, यस नो नो यस। तो हमें गोल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ना कि गर्ल स्टेटमेंट या बॉय स्टेटमेंट। क्या बनाना पड़ेगा? गोल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। हमें गोल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अरे एक बार अगर गोल मिल जाए तो कितने गर्ल्स आपको पीछे पड़ेंगे और कितने बॉयज आपको पीछे पड़ेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए गोल स्टेटमेंट बनाइए, ना कि गर्ल स्टेटमेंट या बॉय स्टेटमेंट। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देन इमोशन मैनेजमेंट। कई बार कुछ बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि मैं उसको भूलना चाहता हूं लेकिन भूल ही नहीं पाता हूं। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन मैं उसको भूलना चाहता हूं लेकिन मैं भूल नहीं पाता हूं। अरे तुम भूल कहाँ रहे हो उसकी? तुम याद ही कर रहे हो बार बार, है कि नहीं? ये कहते कहते तुम क्या कर रहे हो? याद कर रहे हो, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। यस नो नो यस। तो इसमें इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ये शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमें शक्ति देगा ये इमोशन को मैनेजमेंट करने के लिए। अर्जुन अर्जुन पूछ रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनापि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, है वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। कई लोग मुझे पूछते हैं, प्रभु जी हम नहीं चाहते हैं उसको याद करना, फिर भी याद कर ही लेते हैं, कैसा होगा? तो फिर भगवान बता रहे हैं, आप वृद्धम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। क्यों? क्योंकि ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। ज्ञान जो है क्या हो गया? ढक गया है। कुछ दिन के लिए जो है ना, ज्ञान क्या हो जाता है? ढक जाता है। जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इसी कारण कई लोग, कई बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर शान्धिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो इसीलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि और इसी में ये बैठा हुआ है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो।
तो इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा और जो अच्छे पर्सन है उनका हमें संगत लेना पड़ेगा। आपको एक स्टोरी बताऊं आइंस्टाइन के बारे में, कितने लोग तैयार हैं? ओके, थैंक यू। आइंस्टाइन जो है एक बार जा रहे थे गाड़ी से कहीं पे कि उनको सेमिनार देना था और रास्ते में जाते जाते उनकी तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कहे कि देखो मुझे तो वहाँ पे सेमिनार देना है लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं मैं कैसे दूंगा। तो ड्राइवर ने कहा अगर आप कहेंगे तो मैं भी दे सकता हूँ। ड्राइवर ने कहा मैं दे सकता हूँ। आइंस्टाइन कहा अच्छा तू कैसे दे सकता है? कहता मैं बार बार सुनता रहता हूँ, हमेशा आप देते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, सुनते सुनते याद हो गया सब कुछ। तो आइंस्टाइन ने कहा बोलो। तो वो चलाते चलाते अपने बोलता गया। आइंस्टाइन ने देखा भाई मैं जैसे बोलता हूँ ये पूरा ऐसे ही बोल रहा है। तो आइंस्टाइन ने कहा ठीक है तू ही दे देना, मैं पीछे बैठता रहूँगा, अगर कहीं पे रुक जाएगा तो मैं बता दूंगा। क्योंकि उस समय तो ये तो व्हाट्सएप फेसबुक ये सब तो था नहीं, लोग तो जानते नहीं थे कि आइंस्टाइन का पिक्चर कैसा है कि नहीं। तो वहाँ पहुँचे और ड्राइवर जो है सेमिनार दिया, आइंस्टाइन पीछे बैठे हैं और पूरा एकदम बढ़िया जो लेक्चर दे दिया, सब लोग ताली बजाने लगे। तो उसके बाद एक व्यक्ति कहता है मतलब आई हैव ए क्वेश्चन, मेरा एक प्रश्न है। कह के उसने प्रश्न पूछा। अब ड्राइवर तो आंसर तो दे नहीं सकता। ड्राइवर ने, और ड्राइवर भी बहुत दिमाग वाला था, बोला अब इतना सरल क्वेश्चन तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है जो पीछे बैठा हुआ है। तो आइंस्टाइन उठे और उस क्वेश्चन का आंसर दे दिए। तो ये मैं किस लिए कह रहा था, ये क्या है, संगत का असर। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ संगत करना पड़ेगा, है ना। आपके ये राहुल सर है तो ये भी यही प्रयास करते हैं कि कैसे आप लोगों को अच्छा संगत मिले, आप कैसे सक्सेस की ओर बढ़े, है कि नहीं। तो आप लोग रेडी है इसी प्रकार रेगुलर सेशन सुनने के लिए? ओके। तो लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तो मैं कुछ ही समय बता पाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर लगभग 2 घंटे का सेमिनार देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज ए वेरी क्रूशियल फैक्टर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट नहीं क्या सभी के लिए, सभी के लिए टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए टाइम ही हमारा सबसे बड़ा संपत्ति है, बाकी कुछ भी जाता है उसको आप दोबारा रीगेन कर सकते हो, बट अगर टाइम चला जाता है उसको रीगेन नहीं कर सकते। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर एक मोमेंट भी लॉस हो जाए, वेस्ट हो जाए, बोले पूरे दुनिया का अगर संपत्ति अगर दे दिया जाए फिर भी वो मोमेंट वापस नहीं हो सकता। यस नो नो यस। चलिए ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। हम नेक्स्ट संडे प्लान कर रहे हैं इसी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो है सेमिनार देंगे। तो इसमें देखिए व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में एक तो हो गया मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट है क्या इसको समझना होगा। उसके बाद इसमें अवेयरनेस, थॉट्स, प्लानिंग, स्केड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये 5 चीज़ें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट है क्या? अगर हम एक स्पेस मैनेजमेंट के बारे में बात करें, है ना, आप लोग घर में अलमीरा देखे होंगे या रैक देखे होंगे। अगर वो अलमीरा व रैक नहीं होता तो हम इतना सारा सामान उस जगह में नहीं रख पाते। यस नो नो यस। तो जैसे वो स्पेस उधर है, बट उस स्पेस को हम मैनेज करने के लिए एक अलमीरा बना रहे हैं या रैक वगैरह बना रहे हैं, ताकि उसी जगह में कई सारे सामान हम रख सकते हैं। उसी प्रकार हमारे पास टाइम है, बट उस टाइम को अगर हम उसी प्रकार अलमीरा या रैक नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, वो टाइम जो है हमारा बर्बाद हो जाएगा। उस टाइम में हम उतना टास्क नहीं कर पाएंगे। यस नो नो यस। सो दिस इज व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज। बेसिकली दिस इज टास्क मैनेजमेंट। इसलिए आप देखेंगे कि कैलेंडर में रूम बनाए होते हैं ना, रूम बने होते हैं, उसमें कोई लाइन बने होते हैं, इतने समय में क्या करेंगे, इतने समय में क्या करेंगे, है कि नहीं? इसी प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस कि आपका कितना समय वेस्ट जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना जान लिया ना, आपका कितना समय वेस्ट जा रहा है, तो भी आप जो है इसको बचा सकते हैं। एक बार मैं कुछ स्टूडेंट लोगों को दे रहा था, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर दे रहा था, तो वो बोले कि प्रभु जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैंने कहा मंत्रा मेडिटेशन कर लो। प्रभु जी टाइम कहाँ है? मैंने कहा ठीक है, देखते हैं आपका क्या टाइम है। फिर मैंने हिसाब लगाया। मैंने कहा देखो, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे में से आप 6 घंटा मान के चलो सो रहे हो, 2 घंटा आप स्नान कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, इसी प्रकार 8 घंटे, आपके पास 16 घंटा बच गया। 16 घंटे में भी आप जो है ठीक है 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और क्या काम है आपका? है मैंने बताया कि आपका क्या क्या रोल है। कहता कि कोई कहता कि मैं एक बेटा हूँ, या मैं किसी का भाई हूँ, किसी का फ्रेंड हूँ। तो सबके लिए मैंने टाइम निकाल दिया, 1 घंटा फ्रेंड के लिए, 1 घंटा भाई के लिए, 1 घंटा घर का काम करने के लिए। उसके बावजूद भी मैं महीने का हिसाब कर रहा था, पूरा एकदम 30 इंटू करके हिसाब कर रहा। मैंने दिखाया कि उसके बावजूद भी 200 घंटे महीने में खाली जा रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। यस नो नो यस। सो पहले तो अवेयर होना कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट जा रहा है। इतना अगर पकड़ में आ गया तब जाके उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला अवेयरनेस है, फिर थॉट्स। हरे कृष्ण। थॉट्स हैं, आप क्या क्या थॉट्स आ रहा है, उस थॉट्स को लिखना। इसको टू डू लिस्ट बोलते हैं, है ना। जो भी थॉट्स आया, कई बार क्या होता है ना, आप जब पढ़ाई करेंगे उसी समय सब थॉट्स आएगा, अरे ये करना था तो, क्योंकि वो माइंड है ना। माइंड क्या करता है ना, वो आपको सब बहाना देता है। ये काम बाकी है तो पढ़ाई कर रहा है, बता, वो काम भी करना था तो पढ़ाई कर रहा है, अरे उस फ्रेंड को कॉल करना था तो पढ़ाई कर रहा है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इसको सब ना नोट डाउन कर लीजिए। इसको बोलते हैं टू डू लिस्ट, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है, क्या काम पहले करना है, क्या काम बाद में करना है ना। फिर उसको फिर आप क्या कर सकते हैं, स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, और स्केड्यूल करके उसको एक्सिक्यूशन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आप जो है टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम तो रूटीन बनाते हैं,
दिन में 18-18 घंटे का रूटीन बना देते हैं। 2-4 दिन फॉलो नहीं हो पाता है तो फिर छोड़ देते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? तो क्या करें? तो इतना भी नहीं करना चाहिए। आपको पूरा आपका बिल्कुल रूटीन फॉलो ही नहीं हो रहा है और आपने 18 घंटे का रूटीन बना दिया। नो, अभी जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा वो पहले धीरे धीरे उठता है, खड़ा होता है, फिर उस किसी के सपोर्ट में थोड़ा थोड़ा चलने लगता है, गिरने लगता है, और कुछ ही दिन के बाद फिर वो चलने लगता है, फिर दौड़ने भी लगता है। इसलिए पहले आपको बेबी स्टेप लेना पड़ेगा। पहले आप अपने जीवन में दिन में 2 घंटे तो मैनेज करके दिखाओ। 2 घंटे का पहले शेड्यूल बनाओ। अगर 2 घंटा फिक्स, ये 2 घंटे में मोबाइल ऑफ, सभी के साथ ऑफ है, ये 2 घंटे में पढ़ाई करूंगा। 2 घंटे करिए। अगर एक हफ्ते में 2 घंटे कर लेंगे तो अगले हफ्ते क्या होगा, आपका डिटर्मिनेशन लेवल बढ़ जाएगा। सेकेंड वीक में क्या करेंगे, तो 4 घंटे कर देंगे। थर्ड वीक में 6 घंटे कर देंगे। तो इसी प्रकार क्या होगा, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और शुरू से ही आपने क्या किया, 18 घंटे का कर दिया और नहीं हुआ 2-3 दिन, मेरे से होगा ही नहीं। राइट और रॉन्ग? तो ये टाइम मैनेजमेंट हम नेक्स्ट संडे को, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे को देंगे। उसके लिए भी आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग भर सकते हैं। हम एक स्लिप देंगे आप लोगों को, उसको आप लोग भर सकते हैं। सो हमारा हो गया सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हैं, दोबारा मैं रिपीट करा देता हूं। S for self management, E for effort management, C for company management, R for relationship management, E for emotion management, and T for time management. तो बस 2 स्लाइड और है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। आप लोग रेडी हो? बोलिए, आंखों में जीत के सपने हैं और ऐसा लगता है कि जिंदगी के अब हर पल अपने हैं। चूज टू मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।